स्वाध्याय के अंतर्गत प्रतिदिन तत्वार्थ सूत्र का वाचन चलता है। आज अष्टमी का दिन। प्रश्न आया कि अष्टमी के दिन अथवा पर्वों के दिनों में तत्वार्थ सूत्र इत्यादि का पाठ वाचन इत्यादि होना चाहिए कि नहीं। तो जैन सिद्धांत के आधार पर वर्णन आता है कि जो सिद्धांत ग्रंथ है या सूत्र ग्रंथ है, जितने भी हैं सिद्धांत ग्रंथ और सूत्र ग्रंथों का वाचन पर्व के दिनों में अकाल में नहीं करना चाहिए, सुकाल में करना चाहिए। और अकाल का मतलब क्या होता है? अकाल का मतलब होता है जब कहीं किसी स्थान पर आग लग रही हो, कहीं किसी स्थान पर कोई ग्रहण पड़ रहा हो, अथवा जो पर्व के दिनों में अष्टमी चतुर्दशी को पर्व कहा गया, पर्व के दिनों में, और उसके अलावा पर्व के अलावा संध्या काल में सिद्धांत जो कठिन ग्रंथ माने गए हैं, अंग पूर्व का जो शास्त्र का जिसमें ज्ञान है, ऐसे शास्त्रों का अध्ययन अकाल में नहीं किया जाता है, सुकाल में ही किया जाता है। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका मुख्य कारण जो है अष्टमी चतुर्दशी इत्यादि पर्वों के दिनों में जो लोग उपवास इत्यादि करते हैं, उपवास करने से शारीरिक क्षमता क्षीण हो जाती है, और शारीरिक क्षमता क्षीण होने से मन में जो अनेक प्रकार से जब जोर पड़ता है तो हो सकता है शारीरिक क्षमता कमज़ोर होने पर कोई अनेक प्रकार से परेशानी का सामना हो सकता है, परेशानी हो सकती है। इसलिए जो मानसिक और शारीरिक प्रवृत्ति को देखते हुए किसी प्रकार से जो पर्व के दिन हैं उस समय पर नहीं किया जाता है। साथ ही अकाल का समय, जिस समय पर अनेक प्रकार का जो वातावरण में विकृतियाँ उत्पन्न होती हैं और विकृत परमाणुओं के द्वारा विकृत वातावरण से व्यक्ति के मन में अनेक प्रकार का विकार की उत्पत्ति हो सकती है। ऐसी स्थिति में कई बार देखा जाता है कि हो सकता व्यक्ति के मन में जब जोर लगता है या विकार स्थिति होती है, और जो उसमें क्योंकि जो सिद्धांत ग्रंथ है वह कर्णन योग के खास तौर से, तो कर्णन योग में जब व्यक्ति के लिए बहुत अपने मन को एकाग्र करना पड़ता है, मन में बहुत कठिनता से उसको ग्रहण किया जाता है, ऐसी स्थिति में इन ग्रंथों के लिए निषेध किया। किंतु जो सामान्य ग्रंथ हैं, प्रथमान योग, चरणान योग, द्रव्यानयोग के ग्रंथों का निषेध नहीं किया। इस प्रकार से इन ग्रंथों के बारे में इस प्रकार से जानना चाहिए, तो उसका कितना अध्ययन। रही बात वैसे वास्तविकता में तो इस काल में जो अंग और पूर्व का ज्ञान तो उपलब्ध है ही नहीं है। फिर अंग पूर्व का जब ज्ञान नहीं है तो सिद्धांत और सूत्र ग्रंथ तो वही कहलाते थे, वो उपलब्ध नहीं हैं। फिर इस काल में जब सूत्र ग्रंथ हैं ही नहीं तो उसका निषेध क्यों? जब नहीं है तो औपचारिकता से जो सूत्र रूप में ग्रंथ हैं उनमें भी कुछ ना कुछ उसी प्रकार की प्रवृत्ति होती है, देखी जाती है। इसलिए सूत्र ग्रंथों को भी वर्तमान में जो है उनका भी अपने आप में एक प्रकार से बचाव किया जाता है। जिससे कि और एक उदाहरण आता है, आचार्य कुंद कुंद स्वामी के 5 नाम आते हैं, जिनमें एक नाम आता है वक्र ग्रीवाचार्य। वक्र ग्रीवाचार्य का मतलब क्या होता? वक्र यानी टेढ़ा और ग्रीवा यानी गर्दन। जिनकी गर्दन टेढ़ी हो उसे क्या बोलते हैं? वक्र ग्रीव। तो है वक्र ग्रीव क्यों हुए?
कैसे हुए, इसके संबंध में कुछ लोगों का ये मानना है कि उनका अध्ययन में बहुत अत्यंत रुचि रहती थी, अधिक से अधिक अध्ययन करने में समय लगाते थे। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि वह स्वाध्याय करते समय जब सामान्यतः देखा जाता व्यक्ति को गर्दन टेढ़ा करना पड़ता है, इसलिए वो टेढ़े किए किए उनकी यह गर्दन टेढ़ी हो गई थी। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि वह अकाल में भी उन्होंने उसका अध्ययन किया और अकाल में अध्ययन करने से उनकी गर्दन टेढ़ी हो गई थी। इसलिए अकाल में जो किए गए जो स्वाध्याय इत्यादि में जो खास तौर से कर्णानुयोग का जो अध्ययन है उसको रोकना, सूत्र ग्रंथों को रोकना चाहिए। इस प्रकार से शास्त्रों का उल्लेख पर्युषण पर्व है, उसी को विशेष तौर से मनाया जाता है। उसी पर्युषण पर्व में लोग व्रत नियम संयम का पालन करते हैं। उसी में सभी पाठ उपदेश प्रवचन साधु जो के द्वारा और अथवा विधान इत्यादि करते हैं। शेष दो में नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि हमको लगता है लोग पर्युषण पर्व को नहीं मानते। पर्युषण पर्व में अगर मानते तो तीनों मानना चाहिए बराबर, तीनों जैसे अष्टांग का पर्व तीनों बराबर मानते हैं 16 कर्ण पर्व बराबर तीनों मानते हैं, तो पर्युषण को तीनों बार क्यों नहीं मानते हैं? इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण जो है हम इस प्रकार से माने कि पहले के समय में लोगों का व्यापार गांव-गांव में जाकर के करते थे। बरसात के दिनों में सड़क उस समय होती नहीं थी, मिट्टी गीली होने पर जगह जगह गड्ढे हो जाते थे और नदियों में बाढ़ आ जाती थी। और ख़ास तौर से ये हमेशा देखा गया कि जब पर्युषण पर्व होता है, पर्युषण पर्व के उन दिनों में सबसे ज़्यादा बारिश होती। पूरे साल के बीच में जो पर्युषण पर्व कभी पानी बरसे नहीं बरसे, लेकिन पर्युषण पर्व में ज़रूर पानी बरसता है। तो इसलिए पर्युषण पर्व के अवसर पर वह बारिश होने से वह अनेक प्रकार से लोग कभी व्यापार के लिए जाते तो गड्ढे में फंस जाते, कहीं पानी में फंस जाते, कहीं पानी में बह भी जाते। ऐसी स्थिति में लोगों ने लोगों को आपस में एक दूसरे के साथ साथ बैठ कर के और खाली क्या करें, चलो धर्म का कार्य करते हैं। इसलिए ख़ासतौर से पर्युषण पर्व के 10 दिनों में लोग मिलजुल करके एक साथ धर्म के कार्य करते हैं, पूजन इत्यादि विशेष करते हैं। जब एकत्रित हुए खाली बैठे क्या करें, तो एक सज्जन ने तत्वार्थ सूत्र को पढ़ना प्रारंभ किया। एक जगह देखा तो जगह जगह वही प्रक्रिया चल पड़ती है, देखा भी जाता। आज हमको लगता सबसे ज़्यादा देखा जाता है नकल इतनी अधिक चल रही कि व्यक्ति कहीं भी जाओ देखते हैं। मंदिर में जाके देखा, पहले सुनने में आता था एक कांच का मंदिर बना था, पूरे देश में प्रसिद्ध हुआ था। लेकिन एक कांच के मंदिर को देख करके आज जहाँ पर जाओ वहाँ पर अपने मंदिर में कांच लगवाना, हम अपने मंदिर में कांच लगवाना, अपने मंदिर में कांच लगवाना, हर जगह कांच 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 कांच। जबकि कांच को तो वैसे भी अशुद्ध मानते हैं, लेकिन फिर भी जगह जगह कांच 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 का प्रयोग सब जगह मंदिरों में। किसी ने पहले कांच का काम चलता था, धीरे 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 स्वर्ण का काम चालू हुआ। वेदी में सोने का काम करना, दीवालों में सोने का काम करना, वेदी दीवालों में सोने का काम होने लगा। सोने का काम होने के पश्चात कुछ समय बाद प्रक्रिया बदली और आजकल तो बिल्कुल ही हद कर दिया। मंदिरों में क्या हो गया, बोले चंदोबा लगाना तो कहे का चांदी का लगाओ, छत्र लगाना तो कहे का चांदी का नहीं सोने का लगाओ। जबकि शास्त्रों के अंदर उल्लेख आता है कि समूह शरण में भी जब भगवान का विराजमान होते हैं वहाँ पर भी चांदी का ही धवल श्वेत चंदोबा लगता है। सोने का उस समय पे लगा सकते थे, लेकिन नहीं, चांदी का लगता था। धवल रंग उसका जो उल्लेख आता है। आजकल दिखावा के नाम पर हम कई बार बोलते हैं कि पहले एक समय था कि जब सोना चांदी का प्रयोग महिलाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आभूषणों में किया जाता था, लेकिन आजकल वह सोना चांदी का प्रयोग महिलाओं के आभूषणों की ओर तो कम होता चला जा रहा, बल्कि यहाँ तक कि वर्तमान में कुछ साधु, कुछ त्यागी वृत्तियों के चटपटे तीखे प्रवचन को सुन करके वो महिलाएं जो अपने आभूषण पहने होते हैं वो ही
वहीं उतार करके पटक देते हैं। ठीक है, लो, अरे मंदिर में इस प्रकार से वेदी के लिए बनना है, छत्र के लिए लगना है, ऐसा करना है। उस समय ना सोचना ना समझना, बस चटपटा जो तीखा प्रवचन सुन करके तुरंत लो मंदिर के लिए, धर्म के लिए। धर्म के नाम पर व्यक्ति अंध भक्त होकर के ऐसा करके हम देखते हैं आज अभिनय करवा रहे हैं लोग। अभी कहीं कितनी जगह सुनने में आया, अभी कुछ दिन पहले सुनने में आया था जहाजपुर में सोना चांदी इतना भरा कि सोना चांदी के कारण से वह जो मंदिर का जो कर्मचारी था उसने ही वह अनेक प्रकार से हथकंडे अपना करके चोरी करें। वो तो इत्तेफाक से गवर्नमेंट के लोग इकट्ठे हो गए, गवर्नमेंट की थोड़ा से ज़्यादा तफ्तीश हो गई, इसलिए पकड़ा गया। वरना कितने मंदिरों में हैं, वहाँ पर कितनी चोरियाँ हो रही, कोई ध्यान देने वाला भी नहीं होता। और यह थोड़ा सा जहाँ किसी प्रकार से यानी पावर बढ़ जाता है, प्रेस ज़्यादा बढ़ जाता, तो पुलिस वाले इस पार को देख लेते हैं, पकड़ लेते हैं। नहीं तो कितने ऐसे होते हैं जहाँ नहीं पकड़ा गया। दूसरा एक और अभी सुनने में आया था कुछ समय पहले, कहते वो पार्श्वनाथ कौन से औरंगाबाद के पास कचनेर पार्श्वनाथ मंदिर में सोने की मूर्ति थी। सोने की मूर्ति रखी थी। कुछ समय के एक बार कोई मत पता चला कि उस स्थान पर सोने की मूर्ति ले गया और पीतल के रख करके आ गया। कई स्थानों पर पहले यानी अभिषेक पूजन में सामान्यतः जो तांबे की झारी चलती थी, पीतल की झारी चलती थी। आजकल लोगों ने ऊंची ऊंची बातें रख करके, अरे साक्षात भगवान के लिए, तीर्थंकर भगवान के लिए तांबे की धारी से चांदी की होना चाहिए, सोने की होना चाहिए। आजकल देखा जाता कई स्थानों पर सोने की झारियाँ, सोने के और चांदी के कलश। सोने के कलश में भगवान तो पीतल के हैं, भगवान तो पीतल के हैं, भगवान पत्थर के हैं, लेकिन उनके लिए अभिषेक करने के लिए झारी और कलश सोने के। एक मात्र इतना ज़्यादा लोगों में दिखावा बढ़ रहा, इतना ज़्यादा अति हो रही, उस बात पर लोग ना विचार नहीं करते हैं। बस एक ने कहा या किसी जिसको हम मानते हैं, जिसके प्रति हमारा श्रद्धान है, उसने जो कह दिया वो करने को तैयार हो जाते हैं। बाद में भले ही उसके कहने पर हाँ कह देंगे, कर देंगे, करने के बाद जब आएंगे फिर बाद में पछताएंगे, अरे यार हमने तय कर दिया, अब कैसे करें, हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है, इस प्रकार से नहीं है। वो बाद में फिर पछताते भी रहते हैं। तो हम तो कई बार बोलते हैं कि वास्तविकता में जो अब जहाँ सोना चांदी होगा वहाँ उतनी सुरक्षा भी चाहिए, जबकि सबसे ज़्यादा असुरक्षित स्थान होते हैं तो मंदिर होते हैं। घरों में तो लोग फिर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी सुरक्षित कर लेते हैं, और घर में तो लोग रहते हैं। जब लोग रहते हैं तो लोगों को तो फिर भी डर रहता, लेकिन मंदिरों में कौन रहता? चौकीदार भी होगा, पुजारी होंगे, या जो भी अपना काम मंदिर वाला काम माली होगा, वो दिन भर काम करेगा, शाम को 10 बजे ताला बंद, जब 9-10 बजे ताला बंद करके अपने घर चला जाएगा, सुबह 5-6 बजे आएगा। अब इतनी पूरी रात भर का इतना जो खाली समय है, उतनी रात भर के समय में कोई भी कुछ भी जाकर के कहीं कितना भी कुछ कर सकता है। आज कई स्थानों पर चमत्कार बताते हैं, फलाने स्थान पर लोग चोरी करने के लिए चोर गया, चोर चोरी करने गया, चोरी नहीं कर पाया, वहाँ पर वह भगवान के चमत्कार से उसके लिए दिखाई नहीं दिया, चमत्कार से वो अंधा हो गया, चमत्कार से ऐसा हो गया। अरे हाँ वो उसमें फंस गया। हमारे तो कहना है अगर बड़ी चमत्कार की बात करते हो, चमत्कार इतना था तो घुस ही क्यों पाया? उसको घुसने नहीं देना चाहिए था। जूते पहन करके जा रहा, अशुद्धि में जा रहा, कैसे किस प्रकार की शुद्धि में है। अगर बड़ा चमत्कार था तो घुसने क्यों दिया उसको? जिस देव ने उसको वहाँ पर निकलने नहीं दिया, उसको घुसने क्यों दिया? इस प्रकार की बनावटी चीज़ें दुनिया भर के स्थान के अपने लोगों को महिमा मंडित करने के लिए इस प्रकार की बातें करके और इस प्रकार की बात करते हैं। खैर जो भी हो, हमारा कहने का तात्पर्य है कि जो पर्यूषण पर्व इत्यादि है
उसमें जो तत्वार्थ सूत्र की जो प्रक्रिया चल पड़ी है वो एक प्रकार की एक रूढ़ी बात कह दे सकते हैं या परंपरा बात कह सकते हैं कि एक जगह को देख करके चालू हुई तो सब जगह, क्योंकि हम लोग भी अधिकार देखते हैं, बिहार करके जाते हैं, कहीं किसी स्थान पर पाठ करते हैं, अरे हमारे महाराज हमारे पास तो नियम है, हर साल हमारी परंपरा है। अभी पिछली बार से हम कहाँ थे, झांसी में, वहाँ शायद बताते थे 3 लोग विधान करते, नियम है, कई सालों से 3 लोग विधान वहाँ पर चल रहा, और 3 लोग विधान करने के लिए 2-3 परिवार के लोग हैं, वही बैठ करके वो पूरा विधान कर लेंगे, वही जा करके उनके परिवार के लोग करके चले जाएं, और कहीं अरे भाई नहीं 3 लोग विधान होता, 3 लोग विधान, 3 लोगों ने तो कर लिया, पूरी समाज फ्री हो गई। अब वो कर रहे हैं तो दूसरा भी नहीं कर सकते, अब उसमें लोगों का ज़्यादा, अब बार बार वही करने वाले, तो उसमें रुझान नहीं रहता है। तो इस प्रकार की कुछ रूढ़िवादिताएँ, भाई चेंज कर दो, वो नहीं कर, दूसरा करो, पुराने अच्छा दूसरा करना है तो नया वालों का लो, नहीं जो पुरानी भाषा का पहले का लिखा हुआ वही करना है। तो इस प्रकार की कुछ रूढ़िवादिताएँ चलती हैं, रूढ़िवादिताओं को लेकर परंपराएं इस प्रकार की बन जाती हैं, परंपरा बन करके वो व्यक्तियों के लिए इस प्रकार से आ जाता। वैसे वास्तविकता में तो जो सिद्धांत ग्रंथ है वो अष्टांगिका पर्व में 16 कारण, अष्टांगिका खासतौर से पर्व में तो उसका निषेध रहता है। अष्टांगिका पर्व में जो विशेष सठखंडागम इत्यादि की वाचना है, सिद्धांत ग्रंथों की वाचना है, उनका भी निषेध किया जाता है, उस समय पर रोक दिया जाता है। इस प्रकार से जानना चाहिए। तो आज सूत्र ग्रंथ ना होने पर भी जो सूत्र ग्रंथ हैं उनको ही सूत्र ग्रंथ मान करके उनका बचाव कर लेते हैं, उनका अध्ययन नहीं करते। उधर महाराष्ट्र मलकापुर के हैं, उधर पहले वो कांजी स्वामी सोनगढ़ जयपुर का चलता था, फिर अभी मेरा शादी इधर सनावत में हुई तो वहाँ पर तो सब पूरा वहाँ से बहुत सारे मुनिराज हुए हैं। और मैंने पहली बार 25 साल की उम्र में मतलब शादी के बाद में शादी हुई 11 तारीख को, 14 तारीख को पूरा संघ आया था आचार्य विद्यासागर जी का, जब मैंने पहली बार जैन संतों का दर्शन किए थे। फिर वो धीरे धीरे मेरे मन में बहुत प्रश्न उठते गए, तो मैंने पूछा कि मतलब घर जाकर पूछती, मूल बात करो। मैं प्रश्न पूछती थी तो महाराज जी अब मुझे ऐसा लगता है कि फल भी चढ़ाने चाहिए, जब हमारे खाने के योग्य सही लगता है हमको तो फिर चढ़ाने। ओम नमः, बहुत सही, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपका, सही प्रश्न है। हाँ बैठ जाएंगे। दोष नहीं बल्कि गुण हैं। बात ये है, आपने जो प्रश्न किया कि पहले सोनगढ़ वाल कांजी स्वामीवाद जो था उनके संस्कारों में ढले थे, तो इस प्रकार से करते थे क्योंकि हमको लगता है लोग जो है जो देखते हैं उसको उनको सही लगने लगता। इस बात को लेकर के हम अधिकांशतः बोलते हैं कि आजकल लोगों में मुसलमानी चल रही। मुसलमानी का मतलब जो होता है कट्टरवाद और कट्टरवाद इतने हैं, हम मुसलमानी का मतलब इस प्रकार से बोलते हैं कि हो सकता कोई बच्चा जैन का हो और 2 साल का बच्चा किसी मुसलमान के घर पर अगर रहे, पढ़े लिखे, बड़ा हो जाए, 25 साल का वहाँ पर हो, और उसके बाद उससे कहा है भाई तू जैन का बच्चा है, ऐसा कर अपने जैन मंदिर में आओ, यहाँ दर्शन करो, यहाँ पर्यूषण पर चल रहा है, इसका पर्यूषण पर का व्रत नियम संयम पालन करो, क्या वो करेगा? क्या करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने छोटे अवस्था से लेकर के और मुसलमान को ही देखा, इसके लिए उसको वही सही लगेगा। और जो सही है वो मुसलमानों के यहाँ जो भी उल्टा सीधा भक्ष अभक्ष सब खाया जाता है, उल्टे काम करते हैं, वो अपने आप को स्वयं कहते कि हमारा मुस्लिम धर्म सबसे उल्टा है, लेकिन फिर भी उसको वह सही लगेगा, अजान पढ़ने जाएगा और सब कुछ करने पड़ेगा, लेकिन जैन धर्म का या अन्य हिंदू संप्रदाय के धर्म का पालन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसने ज़िंदगी भर जो देखा उसको वह सही लगता है। ठीक उसी प्रकार से जो कांजी मत को मानने वाले हैं, उनके परिवार के बच्चों हैं, उन सब ने क्या देखा, उनको वही सही लगता है, क्योंकि ज़िंदगी में उन्होंने वही देखा। जब सही बात सामने जब आती है तब भी उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब विशेष रूप से जब शास्त्रों को पढ़ते हैं तो शास्त्रों में एक एक वस्तु में
पूजन करेंगे। सारी पूजाओं के साथ में सब चीज़ों का उल्लेख आता है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि परंपरा सही है कि आगम सही है? ठीक हो गया ना? चाहे जैन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कहीं भी हो, सब जगह है अगर धर्म पालन करते हैं, सभी संप्रदाय के लोग अपने अपने ग्रहण करते हैं, तो किसके आधार पर? जो हिंदू है तो उनके पुराण के आधार पर चलेंगे, मुस्लिम हैं तो कुरान के आधार पर चलेंगे, ईसाई हैं तो बाइबल के आधार पर चलेंगे, जैन हैं तो अपने जैन शास्त्रों के आधार पर चलेंगे। जब शास्त्रों में जो लिखा है हम उसको सही माने कि वास्तव में जो लोगों ने अपनी प्रक्रिया ज़बरदस्ती बना रखी उसको सही माने? समझ में आ गया? जब शास्त्रों में सब पूजन तो आपने की होगी कभी, पूजन में एक एक पूजन में सभी चीज़ों का द्रव्य का उल्लेख आता है, जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य। जब नैवेद्य का मतलब ही क्या होता? आपके घरों में जब किसी के शादी विवाह होते हैं, किसी के बच्चे इत्यादि होते हैं, उस समय पे भी नैवेद्य बना करके भेजते हैं। तो क्या ये चटक बना के भेजते हैं क्या? लेकिन कुछ जो क्या बोलते सुधारवादी कहें जिनको, ऐसे सुधारवादी लोगों ने और उसमें सुधारवादी के साथ ढकोसले वाली और उसके साथ साथ कंजूसवादी, अब नैवेद्य चढ़ाना है तो नैवेद्य इतना सारा खर्चा लगेगा, उस प्रकार से पैसा लगेगा, अपनी वस्तु चढ़ाने पड़ेगी, कहाँ से लाएंगे? तो जो कंजूसवादी हैं उनने कहा ऐसा करो, चटक को उसको नैवेद्य बना दो और धीरे 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 वो हर व्यक्ति सारी बनाने में तो टाइम लगेगा। हर व्यक्ति आज के ज़माने में प्रमादी हो रहे हैं। अब बनाएंगे, इतना सब कुछ लेकर के आएंगे, उसमें खर्चा लगना, ये भी लगना, प्रमाद बनाने में भी टाइम लगना। अरे कौन झंझट पड़ा? ऐसा करो, कहते माली को दो नारियल को टुकड़े करके बना दें, ला करके धो करके रख दिया, लो जित नैवेद्यम नृपांति स्वाहा। सभी चीज़ में ही हो गया। आज कटुता बहुत अधिक बढ़ती चली जा रही है। जो आगम में जो लिखा है उसको हटा हटा करके अपनी जिनवाणी को मनवाणी बना रखा। हमारे मन में जो अच्छा लगता है वो सही लगता है, वही करेंगे, जो जिनवाणी में लिखा वो नहीं करेंगे। कुछ काल दोष का प्रभाव, कौन सा काल चल रहा? पंचम काल है। पंचम काल का शास्त्र में ऐसा उल्लेख है कि पंचम काल दुखम काल और साथ साथ अवसर्पणी काल। अवसर्पणी काल में जो सही मान्यता है, सही गुण हैं, उसका तो लोग निषेध करेंगे, उसका लोग स्वीकार नहीं करेंगे, और जो गलत होगा उसको ग्रहण करेंगे। तो इसलिए आज सबसे बड़ी चीज़ यही होती है, दुनिया में कोई कितना भी घटिया कोई व्यक्ति ना हो, घटिया आचरण वाला हो, उसके भी 10-5 फॉलोवर मानने वाले मिल जाते हैं। एक कहीं अगर शराबी निकल पड़े तो अभी नहीं हैं, अब भी कुछ हैं, एक नहीं 2-2 मंदिर बने हुए हैं। 2-2 मंदिर बना रखे तो कुछ ना कुछ तो होंगे, तब तो 2-2 मंदिर बनाएंगे, ऐसा नहीं हो गया। लेकिन हाँ जो है हम बता दिया ना, कहीं किसी स्थान पर जहाँ जो मानने वाले निकल पड़ते हैं तो उनके अनुसार चलने वाले कुछ ना कुछ व्यक्ति मिल ही जाते हैं। हो सकता पहले उस समय पर इसके कांजी स्वामी कभी हुए, अभी मुश्किल से 100 साल भी नहीं हुआ। 100 साल के पहले तो सभी अपने धर्म की आमना को मानते थे, सभी वही प्रक्रियाओं को मानते थे, सारे फल फूल सभी हम, और हमारी उम्र ज़्यादा नहीं, अभी 50-60 साल की उम्र है। 50-60 साल की उम्र में हम स्वयं अपने हाथ से जो है पंचामृत अभिषेक करने के लिए दूध दोह करके लाते थे। खास तौर से जो चतुर्दशी आ रही है, चतुर्दशी को तो अभिषेक, महाराज हैं बैठे हैं, हम लोग अपने हाथ से दूध दोह करके 5 दिन पहले से तैयारी चलती थी। 5 दिन पहले से तैयारी करते थे। 5 दिन पहले शुद्ध गर्म प्राशुक जल से गाय के स्तन धोएंगे, उससे जो दूध दोह करके लाएंगे, उसको जमा करके उससे घी निकाला जाएगा, उसके बाद फिर दही बनाया जाएगा, दूध बनाया जाएगा, फिर अंतिम दिन सब पूरा ये प्रक्रिया चलती थी। लेकिन धीरे 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 आज वर्तमान में कुछ यानी अपने आप को श्रेष्ठ बताने वाले और पंथवाद बताने वाले, और उसमें एकमात्र अरे जैन धर्म अहिंसा प्रधान, और इसमें हिंसा का काम, इसमें हिंसा का काम, अरे उल्टी बातें करती। जिसमें हिंसा है
उसका तो निषेध नहीं करते, और जिसमें हिंसा नहीं है उसमें हिंसा में बात कर रहे हैं। हमारे लिए घटना याद आई, आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज, आचार्य कुंसु सागर जी महाराज के शिष्य हैं, साहेगढ़ में जन्म स्थान, वहाँ पर पंचकल्याण के लिए वहाँ पर पहुँचे, उनका प्रवास चल रहा था। तो उनके पास कुछ ब्रह्मचारी आचार्य विद्यासाई महाराज के संघ की पहुँची। तो उनके यहाँ पर नियम से पंचामृत अभिषेक अपने घर में साथ में चैत्यालय चलता उसमें करते हैं। तो उन्होंने प्रश्न कर दिया, अरे महाराज पंचामृत अभिषेक भगवान को करना चाहिए? तो बोले हाँ होना चाहिए, वो तो अवश्य करना चाहिए, शास्त्रों का उल्लेख है। तो बोले उसमें तो हिंसा होती है। बोले उसमें हिंसा होती है, किस प्रकार की हिंसा होती है? चाहे बताओ, जो दूध है वह दूध में किस प्रकार की हिंसा है? तो बोले दूध को दोह करके लाते हैं, तो उसमें दोह करके लाने के बाद अंतर मुहूर्त में गर्म कर लिया, उसमें कितने जीव होंगे? वो बोले नहीं मालूम। बोले तो उसमें जीव होते हैं क्या? बोले अंतर मुहूर्त के अंदर परासुक किए गए दूध में कोई जीव नहीं होंगे, लेकिन पानी तुम कहीं से भर करके लाओ तो पानी की एक बूंद में कितने जीव होंगे? जब एक बूंद में 36,450 हैं, तो पानी कम से कम एक चरी तो लेकर के आओगे, उसमें कितने जीव घात हो रहा? तो जिसमें घात हो रहा उसमें तो तुमको घात नहीं दिखता, और जिसमें घात नहीं हो रहा उसमें तुम्हारे लिए हिंसा नजर आ रही है। एक मात है ना रूढ़वादिता, अज्ञानता की दशा। तो इस प्रकार से लोगों अपनी बात को पुष्ट करने के लिए इस प्रकार की बातें जो उल्टी प्रक्रियाओं को चाल अंत में अपना क्या बोलते हैं निरुत्तर होकर के उठ करके भाग लिए गए, तो थे समझाने के लिए स्वयं समझ करके वापस हो गए। जहाँ जिस प्रकार की प्रक्रिया होती है वहाँ वैसा चलने लगता है। उस प्रकार से खैर वो समय समय की है न, वर्तमान में सबसे बड़ी चीज़ वर्तमान में जहाँ जो चलता है लोग उसको ही ग्रहण करते हैं, और आगे पीछे कोई बताने की बात जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों बताना, जब जो वर्तमान में चल रहा हो सबसे ऐसा सब लोग कर रहे हैं, सबके साथ में जैसा होता है उसी हिसाब से लोग करने लगते हैं। जब कहीं इस प्रकार का प्रश्न आता है, इस प्रकार की बात आती है, तो जरूर बताएंगे हाँ हाँ पहले हमारे पूर्वज भी ऐसी करते थे, पूर्वज भी ऐसा प्रकार से चढ़ाते थे, ऐसा करते थे। किंतु जब कोई दूसरा पक्ष था ही नहीं सामने, एक ही पक्ष चल रहा था कि नहीं करना नहीं करना नहीं करना, तो नहीं करना तो नहीं करते थे। जब दूसरा पक्ष सामने आया, ये करते हैं अपन नहीं करते हैं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अब वहाँ से फिर प्रश्न खड़ा हुआ और फिर लगा कि हाँ सही क्या है, शास्त्र में लिखा है तो करना चाहिए, इसलिए वहाँ पर करना प्रारंभ हो गया। इस प्रकार से बढ़िया है, बहुत अच्छा। जिस आपने फिर इस प्रकार से क्षेत्र की मर्यादा, क्षेत्र की परंपराएं, जहाँ जिस प्रकार का क्षेत्र उस क्षेत्रों में परंपराएं। अभी हम कुछ समय पहले थे तो वहाँ पर बताया दक्षिण में तो सब जगह चलता है, आर्थ परंपरा चलती है, इसलिए वहाँ सब करते हैं। किंतु आज वर्तमान में कुछ लोग यहाँ बुंदेलखंड वाले वहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो वहाँ पर जा कर के वहाँ पर वही कटुता पैदा कर रहे, नहीं ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पर भी चाहे तुम्हारा राजस्थान हो, खासतौर से बागड़ प्रांत में वहाँ भी चलता था। किंतु आजकल हमने देखा सांगानेर से विद्यार्थी निकलते हैं, वो पंडित बन करके भी जा रहे हैं और पुजारी बन करके भी जा रहे हैं। और पंडित बन करके जाएंगे, पुजारी बन करके, तो जिसने ज़िंदगी से वही मुसलमानी देखी है, अरे ये गलत है वहाँ पर जा कर के भी अभी हम हाँ। और दूसरी बार की बहुत छोड़े, अभी हम दर्शन करने के लिए गए थे पावागढ़ी ऊन। पावागढ़ी ऊन जब पहुँचे तो वहाँ पर हमारे साथ में वो थे शुद्धोपयोग सागर। उन्होंने कहा हमारा ये तो 20पंथी क्षेत्र, यहाँ पर तो भगवान का दूध से दही से अभिषेक होता है। हाँ होता है। तो बोले देखा क्या हो तो करवाएं। तो वहाँ जैसे ले जा कर के पुजारी, वहाँ पर 2 पुजारी थे, दोनों पुजारी दूध ले गए, गर्म करके लगा दिया, चौकी लगा दिया, सीढ़ी लगा दी भगवान का अभिषेक करने के लिए, लेकिन हम नहीं करेंगे, हमारा तो नियम है, हम अभिषेक नहीं करेंगे। हम कहे ऐसे पुजारी को रखा क्यों? हाँ नहीं हम नहीं करेंगे, तुम ले सामग्री ले लो, तुम कर लो, हम नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे पुजारी अब जब बोले, जहाँ सब जगह यही स्थितियाँ हैं, पुजारी तो चाहिए है भाई, जैसा है चलो कम से कम अन्य व्यवस्था तो उसके द्वारा बनती रहेंगी। तो वहाँ पे जा करके शायद ब्रह्मचारी जी ने और किसी लोगों ने 2 लोगों ने किया था।
हाँ इसके बारे में भी यही सभी लोग, जब बाहुबली का अभिषेक होता है तो बाहुबली का अभिषेक करने में हमको लगता है जो हाँ घर में तो निषेध करते हैं नहीं करना, वहाँ पे जा करके आते हैं, करके आते हैं। दूसरी बात, इसका सिद्धांत बिल्कुल हाँ करने में इस प्रकार की स्थिति है। हमने यहाँ पर इस बारे में चिंतन किया था। शास्त्रों में इस प्रकार का उल्लेख आता है कि जो मुनि की चर्या और आर्यिका की चर्या कैसी होना चाहिए, तो उसमें उल्लेख आता है कि मुनि की जो चर्या है, मुनि की सारे मूल गुणों का पालन, पूरा व्याख्यान जैसा किया गया, अंत में लिख दिया आर्यिका को भी इसी प्रकार की चर्या का पालन करना चाहिए। मात्र 3 चीज़ों का निषेध किया था। एक तो योग धारण नहीं कर सकते हैं, जो वर्षा योग, शीत योग और आतापन योग, 3 योग नहीं करना, धारण नहीं करना चाहिए, नग्नत्व नहीं होना चाहिए और खड़े होकर आहार नहीं करना चाहिए। ये 3 चीज़ों का निषेध किया था। शेष सारी चर्या मुनि के समान होंगी, मूल गुण भी उन्हीं के समान होंगे, सब होंगे। तो हमारे प्रश्न उत्पन्न होता है कि जिस प्रकार से मुनि की चर्या में जो महिलाओं को नहीं करना उसका निषेध किया गया ना, ये नहीं करना चाहिए, तो इसी प्रकार से श्राविक की चर्या में भी लिखना चाहिए। वही श्रावक की जो चर्या है, श्रावक की चर्या में आवश्यक कर्तव्यों का पालन, पूजन, भक्ति, सभी प्रक्रिया तो महिलाएं कर सकते हैं, अभिषेक नहीं करना चाहिए। क्या ऐसा कहीं लिखा मिला क्या? आज तक कहीं किसी भी ग्रंथ में ऐसा उल्लेख नहीं आया है कि महिलाएं अभिषेक ना करें। इससे सिद्ध होता है, बल्कि बहुत सारे प्रथमानुग के ग्रंथों में इस प्रकार का उल्लेख आता है कि वहाँ पर राजा और रानी गए, उन्होंने भगवान की मूर्ति का अभिषेक किया, अभिषेक लेके गंधोलक, उसके बाद पूजन करके अपने घर की ओर चले गए। बहुत सारे स्थान पर इस प्रकार से आता है। सौधर में इंद्राणी ने भगवान की मूर्ति का अभिषेक किया, इस प्रकार से करके और अपना भगवान की जय जयकार की। बहुत से स्थानों पर इस प्रकार से भी आता है कि उन्होंने पंचामृत अभिषेक किया, दोनों ने मिल करके। और उसके साथ ये भी आता है कि जो सती अथवा कौन सी मैना सुंदरी, मैना सुंदरी के लिए जब मुनिराज ने कहा आपको भगवान का अभिषेक करके और गंधोदक अपने पति को लगाना तो तुम्हारे पति का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, ऐसा सुन करके मैना सुंदरी ने जाके भगवान का अभिषेक किया। अभिषेक करके वो गंधोदक ला करके लगाया था। तो निषेध तो कहीं नहीं मिला, विधि जरूर इस प्रकार की मिली। इससे सिद्ध होता है कि वो अभिषेक इत्यादि करने में कोई बाधा नहीं है। तो अब रही बात कि कहाँ करना कहाँ नहीं करना, क्योंकि कई स्थानों पर है बहुत बड़ी विडंबना बन जाती है, लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं, कटुता उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार की स्थिति में जिस स्थान पर जहाँ जिस प्रकार से लोगों ने अपनी परंपराएं बना रखी हों, उस परंपरा के अनुसार चलना चाहिए। कहीं अगर चल रहा हो तो बहुत बड़ी शान से, बहुत बड़ी प्रसन्नता पूर्वक अभिषेक करना चाहिए। अगर कहीं नहीं हो रहा हो तो वहाँ पर जाकर के अपनी किसी प्रकार की विवाद नहीं करना। तो इस प्रकार से जिससे कि समाज में किसी प्रकार की कटुता बने, इस प्रकार का स्थिति दोनों पक्ष को, और ये हमारा ही नहीं, यह आचार्य विद्यासागर जी महाराज का ही संदेश रहता था। अभी इसके पहले शायद वो 52 गजा का अभिषेक चल रहा था, तो उस समय प्रमाण सागर ने भी इसी बात को कहा था। सुधा सागर और अपने संघ हमारे गुरुदेव विराग सागर जी महाराज, विशुद्ध सागर जी महाराज, जितने भी जो प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं, आचार्य वर्धमान सागर जी, सभी का यही संदेश है कि जहाँ जिस प्रकार की प्रक्रिया चल रही हो उस प्रक्रिया के अनुसार अपन करें, किसी की प्रक्रिया को तोड़ने की कोशिश ना करें, किसी प्रक्रिया में ज़बरदस्ती जोड़ने की कोशिश ना करें, जिससे कि समाज में सामंजस्य बना रहे। इस प्रकार की भावना को रखें तो निश्चित रूप से आगम पद्धति जो है, धर्म जो होता है, ये धर्म भावना का धर्म है। एक लेकिन लोगों ने भावना को तो गौड़ कर दिया और जो क्रियाओं को मुख्य कर दिया। क्रियाओं के आधार पर अनेक प्रकार से राग द्वेष और विवाद की स्थितियां बनने लगीं। क्योंकि कुछ समय पहले घटना सुनी थी हमने, जयपुर के अंदर नैमी नगर कॉलोनी, वहाँ पर एक जो थे पूनम जी गंगवाल, उनने वो कॉलोनी तैयार की थी, मंदिर का निर्माण कराया था। वो ख़ास तौर से
अपने आचार्य विमल सागर महाराज के भक्त थे, धर्म सागर महाराज के भक्त थे। तो जब वहाँ आकर सुपार्श्वमती माता जी का वहाँ पर चातुर्मास चल रहा था, उस समय पर उन्होंने दीक्षा दी थी 3, और 3 दीक्षा के समय पर तो दीदियाँ जो थीं दीक्षा लेने, उन्होंने अपनी भावना भाई कि हम दीक्षा के पहले एक बार भगवान का अभिषेक करना चाहते हैं, पंचामृत अभिषेक करना चाहते हैं। तो उस समय उन्होंने अनुमति दे दिया। तो उन्होंने तो अनुमति दे दी जिसका मंदिर था, लेकिन उनके अभिषेक करने वाले 2-4 अन्य जो व्यक्ति थे वो भिड़ गए, बोले नहीं ये पंचामृत अभिषेक नहीं हो सकता है, महिला अभिषेक नहीं कर सकते, इस प्रकार से करेंगे तो हमारे से मंदिर आना बंद कर देंगे। तो वैसे प्रकार से अथवा जब चल रहा था उसी समय उन्होंने निषेध किया। तो उन्होंने कहा भी हमने तो अनुमति दे दी, अब तो हम रोक नहीं सकते हैं। तो उन्होंने दीदियों ने किया, तो मालूम चला उस दिन से उन्होंने 3-4 लोगों ने वो मंदिर में ही जाना ही बंद कर दिया। और भी कई स्थानों पर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। तो भाई किसी प्रकार की विडंबना ना बने, जहाँ पर हो रहा वो करें। इसलिए आज आर्ष परंपरा के साधुओं ने, आर्ष परंपरा के विद्वानों ने अपनी विधि रखी, भाई जिसको करना है कराना है तो अपने साथ में एक प्रतिमा रखते हैं, चैत्यालय रखते हैं, उनका अभिषेक करते करा देते हैं, अपने स्थान पर बैठ के कराते हैं, किसी मंदिर में नहीं कराते जिससे कोई विडंबना बने। इस प्रकार की स्थितियाँ सभी को समझौते की बना करके चलना, ते धर्म भी चलता रहे, प्रक्रिया भी चलती रहे, उस प्रक्रिया को तोड़ना उपयुक्त नहीं होता है। कई बार लोग तर्क देते हैं कि पंचामृत अभिषेक करने में बाद में जो गंधोदक बचता है उसमें घी दूध रहता है, उसको जहाँ डालते उसमें कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार का लोग तर्क देते हैं, इसलिए नहीं करना चाहिए। अभिषेक करने में दिक्कत नहीं है, बाद में जो गंधोदक डालने में उसमें दिक्कत होती है। तो हमारा ये तर्क है, प्रति तर्क यह है कि जो साधुजन हैं, साधु जब आहार लेते हैं तो नीचे पात्र रखते हैं और पात्र में गिरता है तो उसमें भी जीव उत्पन्न होते, क्योंकि ऐसा उल्लेख आप सभी जानते ना, द्विदल। द्विदल का मतलब क्या होता, छाछ के साथ में 2 दल वाले दाल वाले अनाज इत्यादि हैं, जब वो मिलते हैं और मिलने के बाद उसमें भी जब लार जुड़ती है, जूठन जो उसकी करता है, तो उसके अंदर जीव उत्पन्न होते हैं। तो खासतौर से व्यक्ति हम देखते हैं, कोई भी 99% साधुजन छाछ भी लेते हैं, दाल भी लेते हैं, और उसके साथ जब भोजन करते हैं तो उसमें जूठन भी गिरता है। तो निश्चित रूप से उसके अंदर जीव उत्पन्न होते होंगे। जब जीव उत्पन्न होंगे तो वहाँ पर भी उसका भी बंद करना चाहिए कि भाई वो भोजन में इस प्रकार से नहीं देना चाहिए अथवा उस प्रकार से करना चाहिए। हाँ, तो इसलिए कहने का तात्पर्य कुल मिलाकर के ये है कि बाद में वो साधु विचार करते कि साधु तुमने कहाँ पर डाला उस जगह। इस प्रकार से खास तौर से आजकल जो साधु ही इस बात का निषेध करते हैं, पंचामृत अभिषेक नहीं करना, उसमें ये करना। तो जो साधु ऐसे, उन साधुओं से हम पूछना चाहते हैं कि जब तुम भोजन करके आते हो तो भोजन के बाद अपने जो पानी है उसको भी अपने साथ में जाकर के डलवा के आना चाहिए कि इस प्रकार से में जीव उत्पन्न ना हो, या फिर खाना छोड़ देना चाहिए। जैसे अभिषेक की प्रक्रिया छोड़ दिया तो खाने छोड़ देना चाहिए, खाने नहीं चाहिए, इसमें जीव उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के वास्तविकता में तो इस सारी क्रियाएं श्रावक की हैं। अभिषेक क्रिया, पूजन क्रिया इस श्रावक की है। श्रावक अपने स्तर से कर सकते हैं, करने में कोई बाधा नहीं है। इसीलिए आचार्य समर्थ भद्र स्वामी ने बांसपूज भगवान की भक्ति करते हुए कहा था, क्या साबद्ध लेसो बहुपुण्य रासो। श्रावक के द्वारा की गई क्रिया में थोड़ा सा लेस मात्र तो यानी दोष लगता है, पाप उत्पन्न होता है, लेकिन उससे पुण्य की राशि बहुत अधिक प्राप्त होती है। हाँ भाई, बात चल रही थी अभिषेक की या पूजन की। तो अभिषेक में आपको कहते हैं पंचामृत अभिषेक को लेकर के अगर करते हैं तो कितने पहले से तैयारी करना पड़ेगी? 4 बजे से उठते हैं महाराज जी हम लोग। अरे 4 बजे से नहीं, 4 दिन पहले से बात करो। 4 बजे से घी तैयार हो जाएगा क्या? तो घी तो 4 दिन पहले तैयार करना पड़ेगा ना। दही तो 2 दिन पहले तैयार कर, 1 दिन पहले तैयार करना पड़ेगा ना। तो घी दही तैयार करना 2-3 दिन पहले। तो 3 दिन पहले से जब अभिषेक की आपकी तैयारी चल रही है, आपके भाव किसके हुए? पुण्य के पाप के? तो पुण्य वहाँ से जब आपने तैयारी करना प्रारंभ कर दी तो पाप पुण्य प्रारंभ हो गया कि नहीं हो वहाँ से? एक अभी कल परसों ने इस लोग सुनाया था, आचार्य से सुनाया करते थे कि पूजन का, तीर्थ वंदना का
अभिषेक क्या इत्यादि का मन में भाव बनाते हैं तो वहाँ से पुण्य, या दर्शन के लिए जाते तो वहाँ से पुण्य प्रारंभ हो जाता। बोले जब चिंतो तब सहस फल लखा गमन करे, कोटा कोटि अनंत फल जब जिनवर दर्शे। जब दर्शन करने मात्र का विचार करने से और इतना पुण्य फल होता है, तो जो अभिषेक इत्यादि की सामग्री का जो जुटाना प्रारंभ करेगा तो उसके लिए पुण्य नहीं बढ़ेगा क्या? किंतु जो अभिषेक करना खाली जल से करना, तो उसके लिए क्या करना? स्वयं भी कुछ नहीं करना। पुजारी है, उसने जल भर के गर्म करके रख दिया, गए कलश उठाया, ढाला और चल दिए। उसके परिणाम कितनी देर तक शुद्ध रहे, कितनी देर तक निर्मलता रही? बल्कि एक दूसरे को देख देख करके वो पूरे टाइम पे अपनी करते वो ना बगुला जैसी टेक लगा देखें रहता, अरे कोई दूसरे ने तो नहीं चढ़ा दिया, उसने ये तो नहीं कर दिया, ये तो नहीं कर दिया, और जहाँ किसी ने कहा तुरंत उसके ऊपर झपट पड़ते हैं, ऐसा कर दिया तूने। अरे भाई पढ़ने लग रहा कि पाप लग रहा, उसको लगेगा, तेरे लिए क्यों पाप सिर में दर्द हो रहा? जो कर रहा पुण्य पाप तो उसको लगेगा ना। तू पाप करके सामने वाले की प्रक्रिया को रोक करके तू पाप का भागीदार व्यर्थ ही बनता है। इसलिए हम को लगता है खास तौर से लोगों के, एक दिन अभी किसी महाराज ने बोला था, शायद सुधा सागर जी ने, कि जो कमेटी वाले अध्यक्ष मंत्री हैं ना, इतनी कटुता पैदा करते हैं, अपनी मनमानी चलाते हैं, तो क्रोध भी करते हैं, मान भी करते हैं, आगे चल करके दुर्गति के भाजन बनने वाले। सहयोगी के लिए वहाँ कमेटी बनती है ना, काय के लिए बनती? सहयोगी बने। किसी प्रकार से कोई कर रहा, सामग्री नहीं है उनको दिलाओ, जो सामग्री चाहिए वो दिलाओ, बैठने के लिए जगह वो है, चौकी नहीं है उसको दिलाओ। सहयोग के लिए बनते हैं। सहयोगी के स्थान तो छोड़ करके वो अपनी तानाशाही चलाने के लिए चलने लगे। जो तानाशाही जहाँ होगा, कहीं भी हो, जहाँ हम खास तौर से जो देख रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा बुंदेलखंड की प्रक्रिया है। बुंदेलखंड में जो है सबसे ज़्यादा इस प्रकार की प्रक्रिया चलती है, ये नहीं करना, ये नहीं करना। और जहाँ जहाँ बुंदेलखंड वाले लोग बिखरते जा रहे हैं ना, पहुँचते जा रहे हैं ना, वहाँ पर भी अपने वही प्रक्रियाएँ चालू कर रहे हैं। इसलिए और जो परंपराएं, प्रक्रियाएं हैं, आगम पद्धति है, वो बाधित हो रही है, प्रक्रियाएं टूट रही हैं। खैर जो भी हो, लेकिन अब समस्या ये है कि उस समय पे व्यक्ति, आपके पास कुछ उपाय नहीं है, दूसरे को रोक सकते नहीं हैं, अपने आप को रोक करके रखो। हमको अपने भाव सही रखना, हमें जहाँ अवसर मिल जाए तो वहाँ पर करना, जहाँ नहीं करने देते हैं भैया, तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ, हमारा कर्म हमारे साथ, इस प्रकार से विचार करके चलना चाहिए। इस प्रकार से अपने यहाँ स्वाध्याय तो चल रहा था। भट्टारक श्री देवसेन देव सुगृहीत ध्यानाभावात् जीवान संबोधयति, अर्थात भट्टारक श्री देवसेन स्वामी ध्यान का अभाव कहने वाले जीवों को संबोधन करते हैं। कितनी प्रक्रिया, जहाँ देखो वहाँ पर यानी विरोध, कटुता, बिगाड़ ज़्यादा नजर आते हैं। शास्त्र में इस प्रकार से लिखा कि कुछ लोग वर्तमान में कहते हैं कि इस पंचम काल में ध्यान नहीं होता। उसके लिए आचार्यों के लिए उसका समाधान करना पड़ा कि ऐसा जो तुम्हारी मान्यता है ये बिल्कुल गलत है कि पंचम काल में ध्यान नहीं होता है। इस काल में भी ध्यान होता है, पहले होता था, आज भी होता है। कैसे होता है? तो उसमें आचार्य अपनी बात करते हुए कह रहे हैं, अजबि तेरण बनता अप्पा झाउण जंत सुर लोए तथ्य चुआ मणुयत्ते उपज्य लहण वाणम। ये कहते हैं, हे भव्यात्मा हो, आज भी तीर्ण बनता, तीन रत्न को धारण करने वाले, यानी रत्नात्रय को धारण करने वाले, अप्पा झाउण जंती सुरलोए, अपनी आत्मा का ध्यान करते हुए सुरलो यानी देवलोक को प्राप्त होते हैं, स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। तथ्य जुआ मणुयत्ते, और वहाँ देवलोक की अपनी आयु पूर्ण करते हैं, और वहाँ पर जाकर के भी वह धर्म की भावना को धारण करने वाले जो हैं, तो वहाँ पर भी धर्म की भावना से हो सकता आत्म ध्यान करें नहीं, लेकिन वहाँ पर भी आध्यात्म का चिंतन मनन तो उनका द्वारा होता ही है। तत्व चर्चा तो
वहाँ पर वो करते ही हैं। तो वहाँ पर जब तत्व चर्चा करते हैं, वहाँ से च्युत होकर के आते हैं, पुनः मनुष्य गति को प्राप्त होते हैं और मनुष्य गति में पुनः संयम को धारण करते हैं और उपज्य लय निवारणम, संयम को धारण करके दूसरे भाव से मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। तो इसलिए जो ऐसा है कहना है कि आज ध्यान नहीं होता, उनकी ये मान्यता गलत है, उनका ये सोचना गलत है। आज भी ध्यान की प्रक्रिया संभव है। उसी का व्याख्यान करते हुए और आगे आचार्य महाराज बता रहे हैं अजबी तीर्णवंता इत्यादि पद खंडना रूपेण टीकाकारो मुनि व्याख्यानम करोति तथा ही। अर्थात आज भी 3 रत्न के धारी इत्यादि पद खंडना रूप से जो टीका का वर्णन करते हुए यह व्याख्यान करते हैं वह इस प्रकार से हैं। भो भव्य जना, हे भव्य जीव, यूयम जिनोक्त नय विभागे ने अनभिज्ञा संतो ध्यान महात्मा ना जानी थी इति। हे भव्य जीव, जो आज वर्तमान में न्याय जो है नए विभाग को नहीं जानते हैं, जिन्होंने नए को अच्छी तरह से नहीं समझा है, ऐसे जो जीव हैं नए विभाग से अनभिज्ञ जन, वह व्याख्यानम महात्मम ना जाने, व्याख्यान के महात्म को नहीं जानते हैं। किम तत्, क्यों नहीं जानते हैं? अद्यपि पंचम काले दुखम काले केचन संतो भव्य जीवा एवं विधा संति त्रिरत्नवंता त्रयाणाम रत्नानाम महासमाहारस्त्रिरत्नम द्वंद्वेकत्वम द्वंद्व समासेकत्वम। ये कहते हैं हे भव्य जीव, पंचम काल में दुखम काल में केचित संतो कदाचित भव्य जीवा, जो भव्य जीव हैं, एवं विधा संति, एवं विधा यानी इस प्रकार से त्रिरत्नवंता, 3 रत्नों को धारण करने वाले यानी रत्नात्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धारण करने वाले, समाहार त्रिरत्न, जिन्होंने 3 रत्न को धारण किया है, वह द्वंद्वेकत्वम द्वंद्व समासेकत्वम, वहाँ पर द्वंद्व समास ग्रहण करना। त्रिरत्न विद्यंत तेषाम त्रिरत्नवंता, अर्थात जोड़ दिया त्रिरत्न और धारण करने वाले, जो 3 रत्न को धारण करने वाले ठहरते हैं। ऐसाम त्रिरत्नवंता, जो 3 रत्नवान हैं, 3 रत्नों से युक्त हैं। अप्पा झाणुजंती सुरलोये आत्मानम ध्यात्वा सम्यक एकाग्र चित्तेन ते सुरलोकम यान्ति गच्छन्ति इति कालस्यानुसारेण वांछित सुखम भुक्त्वा। वे कहते हैं आत्मानम ध्यात्वा, और स्वर्लोक में आत्मा का ध्यान करते हुए सम्यक एकाग्र चित्तेन, समीचीन रूप से एकाग्र चित्त को धारण करते हुए स्वर्लोकम यान्ति, और स्वर्लोक अर्थात देवलोक को प्राप्त होते हैं, देवलोक में जाते हैं, स्वर्गों में जाते हैं। परायणैर भवितव्यम इति भावार्थ। ऐसा जान करके मोक्षाभिलाषी जीवों के लिए भव्य जनोक्त, जो भव्य जीव हैं उनको जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ धर्माध्यानेषु, धर्म ध्यान में श्रद्धापूर्वकम, श्रद्धा पूर्वक उत्पाद्य परायणे, श्रद्धा को जगाते हुए और उसमें परायण होकर के भवितव्य मिति, अपने जीवन में उद्यान इत्यादि को करते हुए और भाना चाहिए, जिससे अपना स्वयं का कल्याण कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर एक कथन किया गया। अर्थात जो भव्य जीव हैं, भव्य जीव हमेशा यानी सरस उपसम भावी होते। उपसम भाव का मतलब शांत परिणामी होते हैं। उपसम भाव का मतलब किसी प्रकार से कोई सज्जन लोग, देव शास्त्र गुरु कोई बात कहते हैं तो उस बात को तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, उसको जैसा कहा जाए उस रूप से धारण करते हैं। आज्ञा यानी पालन करने वाले होते हैं। किंतु जो मिथ्यात्वी जीव हैं या दर्शन मोहिनी का आश्रय बंद करने वाले हैं, वो न आगम को मानते हैं, न भगवान को मानते हैं, न गुरु की बात मानते हैं, और अपनी हट, अपनी जिद पकड़ करके और इस प्रकार से उल्टे ही चलते रहते हैं, जिससे उनका स्वयं का तो क्षति होती ही है, उनके साथ जो और अन्य जीवों की भी क्षति होती रहती है। इसलिए भगवान महावीर का सिद्धांत कहता है, हे भव्यात्माओं, तुम आगम को नहीं छोड़ना, धर्म की प्रक्रिया को नहीं छोड़ना,
कोई कुछ भी कहता रहे, हमको तो आगम में जो लिखा है, हमारा तो एक ही सिद्धांत रहता है कि कोई कुछ भी कहे, क्या सही है, क्या गलत है, क्या हिंसा है, क्या अहिंसा है, हम नहीं जानते। हम तो मात्र इतना जानते हैं कि शास्त्र में जो लिखा है, हमारे पूर्वाचार्य जो लिख कर के गए हैं, और भगवान की वाणी को परंपरागत उन्होंने जो ग्रहण किया, उसको लिख कर के वो बता कर के गए, वही सही है। हम तो उसको ही श्रद्धान मानते हैं। और ये पक्का हमको विश्वास है कि जो भगवान की वाणी और जिनवाणी पर श्रद्धान करता है, वो कभी भी मिथ्यात्वी नहीं हो सकता है और कभी भी अचारित्री नहीं हो सकता है। आगम को ले करके जो चलेगा, निश्चित रूप से सच्चारित्र वाला होगा, सम्यक्ति होगा, कल्याण करने वाला होगा, 100 पर का उपकारी होगा। किंतु जो आगम को भगवान की वाणी का जो खंडन करेगा, निश्चित रूप से वो सम्यक्ति 3 काल में नहीं हो सकता है। वो स्वयं भी डूबेगा और दूसरों को भी डुबाएगा। जैसा कि 6 ढाला के अंदर कथन कहते हैं, कौन सी? उपल नाव। उपलनी, जिस प्रकार से पत्थर की नाव को अगर समुद्र में डाल करके उस पर कोई बैठेगा तो नाव भी डूबेगी और उस पर जो बैठने वाले हैं वो भी डूबेंगे। इस प्रकार से जो आगम से विपरीत हट करके इस प्रकार की बात करते हैं, वो निश्चित रूप से स्वयं भी क्या पत्थर की नाव बन रहे हैं और स्वयं तो डूबेंगे, उनके साथ में सहयोग में जो आने वाले हैं वह भी डूबेंगे। कई बार इस प्रकार के प्रश्न जो आते हैं, आपने यहाँ पर प्रश्न किए, तो उनका हम इससे हमारे द्वारा यही चिंतन चलता है कि लोग कहते हैं अब से कहते फूल नहीं चढ़ाना, फल नहीं चढ़ाना, नैवेद्य नहीं चढ़ाना। आपने 3 चीज़ों की बात रखी, खास तौर से लोगों का 3 चीज़ों पर ही, बल्कि अब तो 3 का 5 पे पहुँच गए। अभी तो फूल फल और नैवेद्य की बात चलती। अब धूप का भी समाप्त हो गया, धूप तो बिल्कुल ही बंद हो गई। और धूप के अलावा क्या बोलते, दीपक भी बना हो गया, वो भी चला गया। अब बचा क्या? 8 द्रव्यों में 5 चली गई। क्या बचा? जल बचा, चंदन बचा और अक्षत बचा। मात्र 3 बचे, शेष सब निषेध हो गए। तो इस प्रकार की स्थिति में सब कुछ निषेध होने के बाद तो हमारा कहना है कि अष्टद्रव्य से पूजन करना, ये कब से चल रही? हाँ, आ जाएंगे। कब से चल रही है? जब से संसार है, जब से अनादि से अष्टद्रव्य से पूजन चल रही है। तो अष्टद्रव्य से पूजन करना चाहिए। ये किसने कहा? भगवान की वाणी से भगवान आदिनाथ हुए होंगे, भूतकाल के तीर्थंकर हुए होंगे, उन्होंने भी यही कहा कि अष्टद्रव्य से पूजन करना। और अष्टद्रव्य के नाम भी वो पहले से गिना दिए गए हैं। और अष्टद्रव्य के जो नाम हैं, अष्टद्रव्य जो बता दी है, उन अष्टद्रव्य में कौन से करना, कौन से नहीं करना। अगर भी तो 3 काल के ज्ञाता होते हैं, वो जानते हैं कि भविष्य में पंचम काल होगा, पंचम काल में 30 जीवों की उत्पत्ति होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। तो हो सकता है वो लिख देते, भाई 8 द्रव्य से नहीं 5 द्रव्य से पूजन करो, फल मत चढ़ाओ, फूल मत चढ़ाओ, या नैवेद्य मत चढ़ाओ, उसमें जीव उत्पन्न होते। लिख देते 5 द्रव्य से करना चाहिए, 8 से नहीं करना चाहिए। किसने जबरदस्ती की थी उनके लिए? किसी ने जबरदस्ती तो की नहीं थी। इसलिए हमारा ये कहना है, जहाँ हिंसा होती है, जिस चीज़ में हिंसा किसमें, क्रिया में हिंसा नहीं मन बताई गई, हिंसा बताई है प्रमाद में। तत्वार्थ सूत्र का सूत्र यही कहता है, प्रमत्र योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। जिस क्रिया में जीवों का घात प्रमत्त पूर्वक हो, जिस हिंसा में प्रमाद हो, वो हिंसा कही गई। जिसमें प्रमाद नहीं हो वो हिंसा नहीं है। हम कई बार बोलते हैं प्रमाद कितने? 15 प्रकार के हैं। तो पूजन में कौन सा प्रकार का प्रमाद आता? 15 प्रमादों में से या कोई कसाय पूर्वक की जाती है, या कोई इंद्रियों के विषयों की लालसा से की जाती है, विकथा पूर्वक की जाती है, निद्रा से पूर्वक की जाती है। जिसमें किसी प्रकार का प्रमाद नहीं है, तो पूजन में होने वाली जो इस प्रकार की प्रक्रिया, उसमें किसी प्रकार की हिंसा का कहना, हिंसा का मानना, ये सभी अपने आप में गलत है। इस प्रकार से हिंसा, लेकिन बस ये है कि प्रमाद पूर्वक कोई प्रक्रिया ना हो जिससे कि हिंसा की प्रक्रिया बन सके। इस बात का ध्यान रखते हुए सभी को अपने जीवन में आगम की पद्धति शास्त्र के अनुसार अपना चलें तो हमारा कल्याण होगा। हमारे लिए किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हो सकती है, हमारी श्रद्धा में भी दूषण
नहीं हो सकता। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की। भगवान ने